धान की अगर हम रोपाई करते हैं सीधी, तो 1 किलो अनाज पैदा करने में हमें 3000 से 4000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो वैज्ञानिकों ने कई विधियां ईजाद की है, जिसमें से धान की सीधी बिजाई भी एक विधि है। यदि हम धान इस विधि से लगाते हैं तो हमारी लगभग 20 से 30% पानी की बचत हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। तो इसमें हमारे पास इसके लिए मशीन डिजाइन है, वैज्ञानिकों ने डिजाइन की हुई है। 2 तरीके से इसमें बिजाई करते हैं यहाँ हमारे किसान, और पूरे हरियाणा में जिला कैथल में सबसे ज़्यादा एरिया है। पिछले साल भी लगभग 25,000 एकड़ में बिजाई किसानों ने यहाँ की थी। कई गांव में तो 60 से 70% तक बिजाई किसानों ने की है, और वो एट पर एड ले रहे हैं, यानी जो पैदावार धान की रोपाई करने में आती है उसमें भी उतनी आती है। और किसानों का खुद मानना है कि पिछले साल लेबर की बहुत शॉर्टेज थी, इस साल भी लेबर की बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि माइग्रेटरी जो लेबर बिहार से हमारे यहाँ धान लगाने के लिए आती थी वो नहीं आ पा रही है, जो कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है इसके कारण। तो इसलिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और किसान महत्व समझ रहे हैं पानी का, क्योंकि पानी बहुत कीमती है। जैसे रहीम जी ने भी कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उपजे आटा मानुष चून। तो इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें करके किसान अब समझने लगे और इस विधि को ज़ोर शोर से अपना रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी किसानों से अनुरोध करता हूँ कि स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। 2 तरीके हैं स्कीम के जिसमें हम बिजाई कर सकते हैं, तो तरबत्तर में कर सकते हैं, सूखे में कर सकते हैं। तो हमारे कृषि अधिकारी फील्ड में गए हुए हैं, फील्ड में जाकर वो प्रदर्शन प्लाट किसानों को दे रहे हैं, उनको बिजाई के तरीके बता रहे हैं। और अभी तक लगभग 3000 एकड़ के आसपास बिजाई हो चुकी है और लगातार बिजाई चल रही है। और ये सही समय है बिल्कुल बिजाई करने का। 15 जून तक बिल्कुल उचित समय है, वो बिजाई कर सकते हैं। और 5 से 6 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में ही बचत हो जाती है किसान की प्रति एकड़, क्योंकि यदि हम धान की पनीरी की बिजाई करेंगे, फिर उसको उखाड़ेंगे, उखाड़ने के बाद फिर खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे, खेत को तैयार करेंगे, उसमें बहुत खर्च होता है। 5 से 6 हज़ार रुपये की बचत भी होती है और पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता। साथ साथ जो कीड़े और बीमारियां हैं वो भी कम आती हैं, और पानी की 30% बचत होती है। बिल्कुल, मैं किसानों को जागरूक कर रहे हैं। यदि आप धान की सीधी बिजाई तकनीक अपनाएंगे, सबसे पहला तो जो कीमती चीज़ है उनका 20 से 30% पानी बचेगा, सबसे पहला। दूसरा, 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति एकड़ लेबर बचेगी। तीसरा, ये जो क्रॉप है दूसरी क्रॉप से जो ट्रांसप्लांटिंग है या रोपित करते हैं, उससे 10 दिन पहले पक जाती है, इसलिए हमें अगली क्रॉप की बिजाई करने में समय ज़्यादा मिलता है। इसमें कीड़े मकोड़े बीमारियां कम आती है, लेबर की ज़रूरत नहीं है, लेबर पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी रिचार्जिंग बढ़ती है, पानी की रिचार्जिंग बढ़ती है, सबसे अच्छी बात। और भूमि का सुधार होता है, भूमि का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होता है। मेरा नाम सुनील सर, मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा किसान हूँ। मैं 2011 में डीएसआर के साथ मैंने बिजाई करना शुरू किया था सर। तो देखा था कि इसमें जो ट्रांसप्लांट की विधि है उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद जो हमारा इम्प्लीमेंट है। इसमें पानी की बचत है, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, और सबसे बड़ी बात इसकी पैदावार है सर वो बहुत अच्छी है। और जैसे बारिश में भी और ये आंधी तूफान होता है तो ना इसमें गिरने का फायदा, क्योंकि ये मदर प्लांट हो जाता है सर। और उसमें ट्रांसप्लांट में अगर लगाते हैं तो अपनी जड़ छोड़ देते हैं, तो दूसरी और अब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें थोड़ी जान नहीं रहती जो मतलब लैंड में रहती है सर। हाँ सर, जो ये मतलब ये डीएसआर के साथ अगर बिजाई की जाए तो इसमें प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि जो हमारी ये ट्रांसप्लांट की विधि है उससे 4-5 मन ज़्यादा ही होती है सर। और सबसे बड़ी बात है सर मेहनत की, और सबसे बड़ी बात है पानी की। जो हमारा पानी है वो ख़त्म होता जा रहा है सर। और जो डीएसआर के द्वारा बिजाई करें तो अब 30 से 40% तक पानी बचा सकते हैं सर।